जय श्री राम दोस्तों। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में हमने सुना कि प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी पंपा सरोवर के नजदीक पहुंच जाते हैं। उसके बाद नारद जी से उनका मिलन होता है और फिर संवाद होता है। दोहा नंबर 42। राका रजनी भगति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम गण विमल बसहु भगत उर व्योम। अर्थात आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवं मस्तु मुनि सन कहेउ कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायउ माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु यानी कि ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदु बानी। राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहि मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीन्हा। सुन मुनि तो ही कहाऊं सहरोसा, बजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही बचते हैं, करहूँ सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखई महतारी, गहसी सुबच्छ अनल अहिंधाई, तह राखई जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वह माता उसे अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती। ज्ञानी मेरे सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताहि, दुह कह काम क्रोध रिपु आहि। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही बसते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जब तप नेम जलाश्रय जारी, होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मात्सर भीका, इनहि हर्ष प्रद वर्षा एका।
दुर्वासना कुमुद समुदाय, तिनकः शरद सदा सुखदाई। काम, क्रोध, मद और मत्सर आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सिरह वृंदा, होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताए, पल हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलुक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समात्रिय कहि प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं।